एक दिन व्हाइट बुल चीन की सड़कों पर घूम रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अजीब सी चमकती हुई घड़ी पड़ी दिखाई देती है। व्हाइट बुल जैसे ही उस घड़ी को उठाकर घुमाता है, अचानक जमीन कांपने लगती है और व्हाइट बुल एक चीन के द्वारा बनाई गई नई दुनिया में पहुंच जाता है। ये थी रोबोटों की दुनिया, जहां सड़कें, घर, पेड़ और यहाँ तक कि जानवर रोबोट से बने हुए। इस दुनिया में लोग चलने के बजाय पहियों पर घूमते थे। व्हाइट बुल चारों तरफ देखकर हैरान हो जाता। तभी वो ऊपर देखता है तो आसमान में उसे सिर्फ उड़ते हुए रोबोट ही रोबोट दिखाई देते हैं। हर तरफ मशीनों की आवाज गूंज रही होती है। व्हाइट बुल डर के मारे भागने लगता है। तभी उसे एक रोबोट का घर दिखाई देता है। भागकर उस रोबोट वाले घर में छिप जाता है। कुछ ही देर में वो रोबोट वाला घर चलने लगता है और व्हाइट बुल को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। वहां हजारों रोबोट काम कर रहे होते हैं। वो घर चलते चलते एक विशाल रोबोट फैक्ट्री में पहुंचता है। ये फैक्ट्री किसी और की नहीं बल्कि मॉन्स्टर ब्लैक बुल की रोबोट की होती है। ब्लैक बुल रोबोट लोगों को पकड़कर जबरदस्ती रोबोट बना देता था। व्हाइट बुल इसके अंदर जाता है। तभी ब्लैक बुल रोबोट की नजर व्हाइट बुल पर पड़ जाती है। ब्लैक बुल रोबोट व्हाइट बुल को पकड़कर कैद कर। व्हाइट बुल डरते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरे घर वाले धरती लोक में मेरा इंतजार कर रहे हैं। ब्लैक बुल रोबोट जोर से हंसते हुए कहता है, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे हरा कर दिखाओ। व्हाइट बुल एक शर्त रखता है। वो कहता है, अगर मैं जीत गया तो तुम जिन जिन लोगों को रोबोट बनाया है सबको आजाद करना पड़ेगा। ब्लैक बुल रोबोट इस शर्त को मान लेता है। दोनों को एक विशाल रोबोट एरिना में लाया जाता है। लड़ाई शुरू होती है। पहले वॉर में ब्लैक बुल रोबोट व्हाइट बुल को जमीन पर पटक देता है, लेकिन अगले ही पल व्हाइट बुल अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैक बबुल रोबोट को उठाता है और जोर से पटक देता है। ब्लैक बुल रोबोट टूटकर खत्म हो जाता है। जैसे ही ब्लैक बुल रोबोट खत्म होता है, सारे रोबोट फिर से इंसान बन जाते हैं और रोबोटों की दुनिया वापस धरती लोक जैसी हो जाती है।